हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो अपना CGL 24 प्री का आधी शिफ्ट्स का लगभग एग्जाम अपना हो चुका है और आधे भी बाकी हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका प्री का एग्जाम हो चुका है। और काफ़ी ऐसे बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भैया पेपर अपना हो गया है अभी और लगभग अभी 15 दिन और बाकी हैं जब तक आंसर की आएगी। ठीक है, 31 अक्टूबर तक जहाँ तक आ पाएगी। तो इन 15 दिनों में हम क्या करें। ठीक है, तो जो अपने प्री से एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना CGL 24 मेंस में जो आएंगे, वो एडिशनल टॉपिक्स की मैंने यहाँ पे इस वाली वीडियो में सोर्सेज डिस्कस करेंगे। और उसको हम एक 15 डेज के शेड्यूल टाइप में बताऊंगा कि यार तुमको ये 15 दिन में इतना काम करना है। ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें। अपने एनालिटिकल रीजनिंग के सोर्सेज, जो रीजनिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है, कंप्यूटर जो कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, और स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और थोड़े से मॉक्स भी हम जो लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो देखो एक टिप है कि कोई भी बच्चा जो अपने चैनल पर जुड़ा हुआ है, भाई कट ऑफ सेफ स्कोर वगैरह में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा प्री का पेपर जैसा भी हुआ है, ठीक है, तुम्हें पता है वो। दूसरी चीज़, अभी कोई भी नहीं बता पाएगा कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर जाएगा। तुम कहीं पे भी रैंडम यूट्यूब कमेंट्स में लिखते रहोगे कि मेरा हो जाएगा क्या, मेरा ये इतने नंबर आए हैं, इतने पे क्लियर हो जाएगा क्या। भाई किसी को नहीं पता। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर आप पूछ रहे भी हो ना, मान के चलो बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे 70 अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, और प्री के पेपर में, अब मैं मेंस की तैयारी करूं क्या। ठीक है, तो एक बार अपने से खुद से एक क्वेश्चन पूछना कि अगर मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना कि तुम ये जो बोल रहे हो मैं मेंस की तैयारी करूं क्या, भाई फिर और क्या ऑप्शन है तेरे पास। अगर मान के चलो तुम्हारा CHSL मेंस का एग्जाम है तो उसकी तैयारी करो, अगर तुम्हें प्री श्योर नहीं लग रहा अपना। ठीक है, अदरवाइज तो फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, या तो तुम बिजनेस वगैरह में जाओगे, प्राइवेट जॉब में अगर वो है तो वहां पे जाओ, अदरवाइज भाई कोई ऑप्शन बचता नहीं है। प्री का तुम्हारा पेपर हो चुका है, मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, और मान के चलो अगर नहीं भी होता है तो भी ये आगे आने वाले जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे उनमें तुम्हें फायदा देगा। ठीक है, और ये कट ऑफ सेफ स्कोर वगैरह के लिए बस RBI की वीडियो पर रिलाई करना। वो जब तुम्हारा पेपर के आंसर की आएगी उसके बाद वो शुभम भाई करा देंगे एनालिसिस वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप रिलाई कर सकते हो। तब तक कोई कुछ भी बोले यूट्यूब पे नहीं मानना है और अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इस चैनल पर हो तो ये टाइम वेस्ट वगैरह तो तुम नहीं करते होगे, अपने बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं यूट्यूब पर और इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रीज़न क्या है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगभग इजी से मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CHSL में या फिर CGL मेंस में अपने। ठीक है, बट ये टॉपिक थोड़ा उलझा हुआ है। मान के चलो आपने एक टीचर से पढ़ा, उसकी अप्रोच कुछ होगी, सेकंड टीचर की अप्रोच कुछ और मिलेगी और थर्ड टीचर की कुछ और मिलेगी, और उनके आंसर्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बच्चे ना मतलब एकदम वो हो जाते हैं क्लस्टर टाइप की, यार मैंने उस टीचर ने ये बता दिया था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये देखना होता है, दूसरे टीचर ने कुछ और बताया। तो एक तो इसमें ये रखना कि अपना जो सोर्स है वो फिक्स रखना थ्योरी का, कि मैं एक ही सोर्स से थ्योरी पढ़ूंगा और जो बेस्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो एनालिटिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए ये सर्च करना यूट्यूब पे कि रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है, मोस्टली बच्चे इनको जानते होंगे SSC में, अगर फिर भी नहीं जानते हो तो ये कैरियर बिल पर रीजनिंग पढ़ाते हैं पीयूष वार्ष्णेय। तो एक बार लिख के सर्च करना यूट्यूब पे कि एनालिटिकल रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। उनकी अभी ये 2 महीने पुरानी वीडियो है। ठीक है, इस वाले चैनल पे कैरियर बिल क्विक रिवीजन नाम का चैनल है, और यहाँ पे आपको ये 3.5 घंटे की वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसमें है कि सारे के सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं स्टेटमेंट वाले, उनकी थ्योरी सर ने यहाँ पे कराई हुई है ठीक से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको ये वाली वीडियो देखनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छे से। फिर सेकंड नंबर पर जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए इनकी सेकंड वीडियो है जो CGL 22 मेंस के क्वेश्चंस हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, मतलब इन्हीं चैप्टर्स के, वो सारे सर ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ये 1 घंटे की वीडियो है, सेकंड नंबर पर ये करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे इन वाले वीडियोज़ में, जिनमें क्वेश्चन से डिस्कस किए हुए हैं जो पेपर SSC का अपना आया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हम लगा पा रहे हैं उन क्वेश्चंस में वो थ्योरी को, या फिर नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय चैनल पे है। इसमें ऐसे ही लिख के सर्च कर लेना यूट्यूब पे CGL 22 मेंस एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये वीडियो पॉपअप हो जाएगी अपने आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखनी है अपने को, वो देखनी है CGL मेंस 23। ठीक है, CGL 23 मेंस की जो रीजनिंग की सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें क्या है कि देखो जो CGL 22 मेंस था इसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट थी, तो सर ने सारी शिफ्ट के यहाँ पे 4 शिफ्ट थी, तो चारों शिफ्ट के एनालिटिकल वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। बट जो CGL 23 मेंस था उसमें एक ही शिफ्ट थी, तो इसमें पूरी की पूरी शिफ्ट का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें आपको एनालिटिकल के अलावा भी और चैप्टर्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बट उन्हीं के बीच में आपको एनालिटिकल वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये वाली वीडियो पूरी ही देख लेना। ठीक है, और इन वीडियोस की स्टार्टिंग में सर ने वो भी डिस्कस किया हुआ है कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं, वो भी एक बार निगाह मार लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है।
ठीक है, दोनों एग्जाम्स का। तो ये एक बेसिक स्टार्टिंग है आपकी कि इतना आपको करना है। सबसे पहले एक थ्योरी की वीडियो देखनी है सर की, फिर ये 2 मेंस की वीडियोस देखनी है। जब ये हो जाए फिर आप मॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, बस भटकना मत और सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं। ठीक है, एक चैनल और है जिसने रीजनिंग का अच्छा ये कंटेंट दिया हुआ है, वो पिछली बार भी हम लोग रिकमेंड कर रहे थे, एंड गेम एसएससी। ठीक है, काफी लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं पुराने वो जानते होंगे। एंड गेम एसएससी नाम का चैनल है और इसने भी एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस वीडियोस कराई हुई हैं। तो यहाँ पे ये वाली आप देख सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अगर मान के चलो आपने फ्यूज सर वाली कर ली और किसी को बहुत ज़्यादा हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप एक और सोर्स देखना चाहते हो तो ये वाला देख सकते हो। बट ये इसमें जो है आपके आंसर्स ना, मतलब ऐसा होता है इन चैप्टर्स में कि अगर आप मान के चलो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके 3-4 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी आपकी सोच पर डिपेंड करती हैं। एक बच्चा किसी फिक्स तरीके से सोचता है, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से सोचता है और तीसरा किसी और तरीके से। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि थोड़े से टॉपिक डिबेटेबल बन जाते हैं कि जो आपको टीचर बता रहा है या जो भी आपको यूट्यूब पे बंदा बता रहा है कि यार इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से हम देखेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, इसका हम इसको इस तरीके से अलग तरीके से भी तो सोच सकते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, बट एसएससी के जो क्वेश्चन हैं जो अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो मैंने बताया था पीछे, उनमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। यहाँ पे आपको ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से दिए जाते हैं मोस्टली। अच्छे क्वेश्चन, मतलब बैंक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो गलत हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन वाले क्वेश्चंस में बेसिक थ्योरी बस पढ़ लो कि किस में क्या देखना होता है, और यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। इसके बाद ऐसा होगा कि आप टेक्स्ट बुक में या फिर आप ओली बोर्ड के मॉक्स में भी देखोगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे गलत लगेंगे, और इनमें गलत क्वेश्चंस के आंसर थे भी पिछली बार भी। ठीक है, तो जो आपका रिलाय करने का सोर्स होना चाहिए कि मैं रिलाय किस पे करूँ, तो भाई जो ये पीयूष वार्स सर वाली वीडियो है, इसी के जो कंसेप्ट हैं इन्हीं पर रिलाय करना है। ठीक है, यहीं से एसएससी के आंसर मार्क करने हैं। बाकी आपको कोई भी मॉक टेस्ट कुछ बोल रहा है या आपको कोई भी दूसरा टीचर कुछ बोल रहा है, मेरे हिसाब से आप उस चक्कर में फिर मत पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई रीजनिंग ड्राइव वाली इनकी जो सीरीज़ है, ये भी देख सकते हो। इसमें एनालॉजी वगैरह या फिर ओड वन आउट उनके बेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं अभी तक, कोई नया बंदा है, तो वो भी आप वॉच कर सकते हो, अच्छी सीरीज़ है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट नया जुड़ता है, इसके 20 क्वेश्चन होते हैं अपने। ठीक है, अलग से सेक्शन 3 में, पुराने बच्चों को पता होगा। तो इसमें 2 सोर्सेज हैं। एक तो ऐसा है कि बच्चा डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ लेता है, एक है कि जिनको वीडियोज चाहिए। भाई देखो, सजेस्टेड ये है कि अगर आपने कंप्यूटर पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट नहीं था, आपको कंप्यूटर की वजह से नॉलेज भी नहीं है, तो उस टाइम पे आप वीडियोस प्रेफर कर लेना। ये हम लोगों ने सीजल 22 मेंस के टाइम पे एक प्लेलिस्ट बनाई थी एस स्वासी सिंह एडमिन अपना, तो इसमें 54 वीडियोस हैं। अब अरोरा सर हैं, सचिन अरोरा सर हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर की वीडियोस डाली हुई हैं हर एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस, आरआरबी, रेलवे, मतलब जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है, बैंक तक भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ से हम लोगों ने जो हमारा सिलेबस है सीजीएल का, उस सिलेबस की जो वीडियोज हैं वो पिक करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई थी यहाँ पे। ये मैंने आपको सीएचएसएल मेंस की वीडियो में भी रिकमेंड की थी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इसमें 54 वीडियोज हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की वीडियोज हैं, और जो इसमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर मिक्स हो रखा है, मतलब बीच में कहीं नेटवर्किंग किया जाएगी, कहीं कुछ भी। तो जो ऑर्डर फॉलो करना है वो अपना सीजीएल का सिलेबस खोलो, उस सिलेबस में जिस ऑर्डर में टॉपिक लिखे हुए हैं यूनिट्स में, उस टॉपिक के वीडियोज आप पहले देखो। ठीक है, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा कि यार एक वीडियो नेटवर्किंग की आ गई इसमें, एक वीडियो फिर मिक्स आ गई दूसरी कोई सी भी। ठीक है, तो अपना सिलेबस देख लेना एक बार, और उस सिलेबस में जो टॉपिक हो उन टॉपिक्स के हिसाब से आप इसको उस ऑर्डर में पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, और जो दूसरे ऐसे बंदे हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है और वो वीडियोज वगैरह नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आरबी का एक पीडीएफ होता है भाई, थ्योरी का कंप्यूटर का, उनके चैनल पर मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ से भी कर सकते हो। ठीक है, जो बेस्ट रहेगा एक बिगिनर के लिए वो ये है, जो अगर कोई पहली बार पेपर दे रहा है तो ये वाली वीडियोस देख लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 वीडियोस डेली देखोगे अभी तुम कर सकते हो खत्म इसको। ठीक है, इजीली। और उसके बाद आरबीआई के पीडीएफ से रिवाइज कर लेना थ्योरी। ठीक है, और इसके पीवाईक्यूज का पीडीएफ भी मिल जाएगा कंप्यूटर का, वो मैं ही डलवा दूंगा। ठीक है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि कंप्यूटर का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रखा है एसएससी ने। मतलब आप देखोगे, अगर सीजीएल 23 मेंस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चंस इजी थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। लेकिन वहीं सीएचएसएल मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, तो ना तो इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे भी हो तो भी एक बार जो एसएससी का सिलेबस है उसकी थ्योरी भाई जरूर पढ़ के जाना। नेगलेक्ट करोगे तो ऐसा हो गया था कि सीएचएसएल में काफ़ी अच्छे नंबर थे बच्चों के, मतलब 310 320 नंबर थे 360 में से, बट कंप्यूटर में वो फेल हो गए और फिर उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है।
ठीक है। और अपना सीजीएल मेंस में भी ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर में अगर आप पास ही नहीं हुए तो भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप 350 लेके आ जाओ 390 में से। ठीक है। तो कोई भी बच्चा कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करेगा। जिसको बिल्कुल भी थ्योरी का कॉन्फिडेंस नहीं है वो पहले वीडियोस देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बने बनाए भी हैं, मैं डलवा दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। और दूसरी चीज़, लेकिन खुद के बेटर रहते हैं ना, दूसरे के पढ़ने से समझ में नहीं आएगा उतना। और उसके बाद आरबी के पीडीएफ है, रिवीजन कर लेना थ्योरी का, और पीवाईक्यू वाला पीडीएफ कर लेना एक बार, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है। थर्ड जो अपने मैथ्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। ये 3 टॉपिक्स अपने एडिशनल रहेंगे जो प्री में नहीं आते हैं बट मेंस में पूछे जाते हैं। तो इनके लिए अगर आप कोई बेसिक बच्चा है, मतलब जिसको अभी कभी भी उसने पढ़ा नहीं है ये, ठीक है, तो पवन राव सर के चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक वन शॉट मैराथन ऑन पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 2 वीडियोज़ हैं। पहली वीडियो जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है ये, और एक और वीडियो इसमें प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। तो अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो वो ये सोर्सेज रेफर कर सकता है। ठीक है। दोनों वीडियोज काफ़ी अच्छी हैं। और जिसने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो इसका जो बेस्ट सोर्स है ना भाई स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का, वो है एनसीईआरटी की बुक्स। जो आपकी एकेडमिक्स की बुक्स है ना, 9, 10, 11, 12 की, 9 to 12 में जहाँ पे भी आपको टॉपिक्स दिखते हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह या प्रोबेबिलिटी वगैरह, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, और आपको अच्छे लेवल की ही तैयारी करनी है, तो एनसीईआरटी की बुक्स रेफर कर लेना। इनका पीडीएफ में डलवा दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, जरूर एनसीईआरटी का पीडीएफ जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टीचर्स की वीडियो के बाहर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, बट एनसीईआरटी के बाहर जाने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं पोस्ट करा दूंगा। बट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पीडीएफ से वो समझ में आया नहीं आया, बट वो फिर भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पे भाई वीडियोज़ हैं, मैं दिखा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स की गगन सर की वीडियो है एक, लगभग 4.5 घंटे की, इसको देखो, नोट्स वगैरह बना लो। ठीक है। आप दोनों काम भी कर सकते हो, आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद एक बार बुक्स है एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू हो जाना कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी सी रहती है, मतलब ऐसा देखा गया है कि जो 2022 मेंस में टीचर्स ने वीडियो बनाई थी, उनसे बाहर क्वेश्चन 23 मेंस में आ गए थे, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का गलत भी आया था। ठीक है। बट वो एसएससी ने माना नहीं शायद। और प्रोबेबिलिटी में भी 2 वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, एक आबाद सर की है 6 घंटे की, ये हमारे ही चैनल पे पड़ी हुई है द पंडित्स पे ही, सर से रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने प्रोवाइड करी थी। ठीक है। और एक प्रोबेबिलिटी की गगन सर की भी है यूट्यूब पे, 10 घंटे की वीडियो है ये। ठीक है। तो जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, दोनों टीचर्स ने करा रखी है। ठीक है। जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हो, जो भी आपको बेटर लगता है आप देख सकते हो। कोई ऐसा है कि जिसको बहुत ज़्यादा कवर करना है, देखो ऐसा है कि मेरे को सर प्री का सारा मैथ आता है, मैं और एडवांस करना चाहता हूँ, तो भाई दोनों कर लो फिर, गगन सर वाली वीडियो भी देख लो और आवाज सर वाली भी देख लो, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है। तो वो चीज़ भी है। नेक्स्ट, मॉक्स का। देखो जो सीरियल मेंस वाले मॉक्स हैं वो हम लगाना स्टार्ट करेंगे जब हमारी आंसर की आ जाएगी और उसके बाद में। ठीक है। तब तक ये जो सीएचएसएल मेंस के मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक पे, ये आप लगा सकते हो। लगभग सेम ही पैटर्न है, बस 5-5, 10 क्वेश्चन कम मिलेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है उतनी, अभी चल जाएगा काम। तो ये जो टेक्स्ट बुक पे एसएससी सीएचएसएल मेंस वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आप देखोगे कि इन्होंने 10 सेक्शनल टेस्ट डाले हुए हैं टायर 2 के लिए। ठीक है। इसमें 5 सेक्शन 1 के हैं और 5 सेक्शन 2 के टेस्ट हैं। ठीक है। तो ये वाले मॉक्स आप लगा लो इन 15 दिनों में। और कुछ सब्जेक्ट टेस्ट भी डाले हुए हैं टायर 2 के लिए, और फुल टेस्ट हैं टायर 2 के लिए 20, जिसमें से अभी 10 खुल चुके हैं। तो ये 10 मॉक्स आप टारगेट रखो कि मेरे को इन 15 दिनों में ये जो टेक्स्ट बुक सीएचएसएल मेंस 2024 के 10 मॉक्स ओपन हो चुके हैं, मैं इनको अटेम्प्ट कर लूँ। ठीक है। जिसका सीएचएसएल का एग्जाम है, जिसका सीएचएसएल का प्री हो गया था, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये, उसको तो देना चाहिए। बट जिनका सीजीएल मेंस भी है वो भी अभी ये इसको दे देना। ठीक है। फिर जब जो सीजीएल मेंस वाले जो मॉक्स होंगे वो हम सबके साथ लगाएंगे, जब सबका पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर एक शेड्यूल आएगा, उसमें वो मॉक्स हम अलॉट करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एक डाउट बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों का, जो पूछते हैं कमेंट्स में कि भैया सीजीएल 24 मेंस का शेड्यूल कब स्टार्ट होगा। तो भाई जिस दिन आंसर की आ जाएगी उसके 1 या 2 दिन बाद हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट होगा, हमारे पब्लिक वाले पे। अगर किसी को नहीं पता है तो टेलीग्राम पे जाके द पंडित्स ऑफिशियल सर्च करना, और एक ही चैनल मिलेगा जिस पर लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये शेड्यूल स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा आंसर की के बाद में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल 25 प्री के शेड्यूल के लिए पूछ रहे हैं, तो भाई ये वाला भी हम लोग इसी आंसर की के बाद शुरू करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी शुरू कर देंगे तो वो बच्चे रह जाएंगे ना जो अब 24 प्री में फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार आंसर की आ जाने दो 24 प्री की, उसके बाद ये दोनों शेड्यूल हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही।
बाकी अगर कुछ और एडिशनल चीज़ें हुई तो मैं फिर से बता दूंगा आके, ठीक है। बस मतलब एक ये रिक्वेस्ट है कि भाई भटकना मत बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना कि एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे रिलाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं और जो वीडियोस बताई हैं इनको कर लो। और 15 दिन का मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो 15 डेज में आपके 31 अक्टूबर तक आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। जिसका भी पेपर हो चुका है ना 31 अक्टूबर तक आप बहुत आराम से एज ले सकते हो उन बच्चों से जिनका एग्जाम बाद में है, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब वो तुम कर ही देते हो, चलो वो तो ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।